हम सब आए हुए भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठे किया, उसके लिए पवित्र प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज जो हम सीखने वाले हैं, हम इस संसार में किस तरह है। हम इस संसार में, प्रभु का वचन कहता है तुम जगत में एक नमक के समान है करके। तो वचन देखेंगे मत्ती 5:13। कोई भी बहन में से पढ़ देंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। ओके, और एक बार वचन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। मत्ती 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी का काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम एक संसार में एक नमक के समान है। हमारा नमक क्या करता है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत के नमक हो, तो नमक, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो उसका स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? यानी कि जो नमक का अगर स्वाद बिगड़ जाए तो वो फेंकने के काम आता। उसी प्रकार हम इस संसार में नमक है। नमक क्या काम करता है? स्वाद देता है। क्या जैसे कुछ भी भोजन होता, कुछ भी खाना खाए तो उसमें नमक डालने से उसमें स्वाद देता है। यानी कि दूसरों को नमक क्या करता है? दूसरों को फायदा देता है, नुकसान नहीं देता। नमक दूसरों को फायदा देता, दूसरों को लाभ देता है। हम भी इस संसार में कैसे हैं? नमक के समान। हम भी इस संसार में कैसे हैं? नमक के समान। यानी नमक क्या करता? दूसरों को फायदा देता। हम भी इस संसार में रहते समय, जब तक इस संसार में, जब तक इस दुनिया में रहे, तो क्या करना? दूसरों को फायदा देना। क्या फायदा देना? हमें हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हर चीज के द्वारा दूसरों को फायदा मिलना। आजकल हम विश्वासी भाई बहन क्या करते हैं? हम दूसरों के द्वारा फायदा उठाते हैं। आज लोग पूरे क्या होते हैं? स्वार्थी हो गए। स्वार्थी क्या करता है? स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है? हमेशा दूसरों का खुद के लिए फायदा सोचता। मैं इस व्यक्ति का ये काम कर दूंगा तो इसके द्वारा मुझे क्या मिलेगा? इस भाई या इस बहन का मैं ये काम कर दूंगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा? ये इसको मैं इसकी मदद करूंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? इसकी सहायता करूंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? यानी खुद के बारे में ज्यादा सोचता है आजकल दुनिया में। पूरे संसार, पूरी दुनिया खुद के बारे में क्या करती है? ज्यादा सोचता है। पूरी जिंदगी भर खुद के बारे में सोचेंगे, पूरे जीवन भर खुद के बारे में। आज पूरे दुनिया में देखने से, चाहे विश्वासी हो या पास्टर हो या विश्वास प्रभु में नहीं हो, वो भी प्रभु में हो, प्रभु में विश्वासी हो या ना हो, फिर भी क्या करते हैं? खुद के बारे में ही सोचते, ज्यादा दूसरे के बारे में नहीं सोचते और खुद के बारे में सोचते हैं। तो प्रभु परमेश्वर क्या कहता है? तुम जगत का नमक हो। नमक खुद का नहीं। नमक जब, जैसे कुछ नमक को क्या करते हैं? जब गिलास में या पानी में नमक को डालता, अगर नमक इतना बड़ा रहेगा, अगर उसको गिलास पानी में डाल देंगे तो नमक बढ़ेगा कि घटेगा? क्या बोलो?
नमक बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, घटेगा। नमक क्या होगा? घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। वो नमक हमेशा घटता जाता। आज हम भी इस जगत के नमक हैं। आज हम भी हम क्या क्या घटना बोलने से हमारा घमंडी उतर जाना, हमारा स्वार्थ उतर जाना, हमारी खुदी उतर जाना, हमारा चुगलीपन उतर जाना, हमारा झूठ उतर जाना, पूरा खत्म हो जाना, हमारा गाली देने का आदत पूरा खत्म हो जाना, हमारा बिगड़ा हुआ चाल चलन पूरा खत्म हो जाना, हमारे गलत विचार पूरे खत्म हो जाना, हमारा बुरे चाल चलन पूरा उतर जाना। वैसा बढ़ना नहीं, घटना। तब हम तब हम नमक दूसरों को स्वाद दे सकते हैं। अगर हम बढ़ेंगे तो हम दूसरों को स्वाद नहीं दे सकते, दूसरों को फायदा नहीं दे सकते, दूसरों को लाभ नहीं दे सकते। हम हमारी जिंदगी के द्वारा अगर हम बढ़ते जाएंगे, नमक वैसा कि वैसा रहेगा तो दूसरों को स्वाद दे सकता क्या? नहीं दे सकता। अगर हम नमक वैसा कि वैसा पूरा इतना बड़ा नमक रहेगा, तो अगर वो वैसा कि वैसा रहेगा तो दूसरों को फायदा, दूसरों को लाभ दे सकता क्या? लाभ जब तक वो नमक वैसा कि वैसा रहेगा, जब तक नमक गलेगा नहीं, जब तक नमक पिघलेगा नहीं, तब तक दूसरों को फायदा नहीं दे सकता है। अगर नमक दूसरों को स्वाद देना है, दूसरों को लाभ देना है, तो क्या करना पड़ेगा? पूरा पिघलना पड़ेगा, पूरा पिघलना पड़ेगा। पिघलेगा तब पूरा गलेगा तब दूसरों को स्वाद दे सकता। अगर गलेगा नहीं तो दूसरों को स्वाद दे सकता क्या? नहीं दे सकता। उसी प्रकार हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के और विश्वासी भाई बहनों को और जो परमेश्वर में नहीं है, अगर उनको भी हमारे जिंदगी के द्वारा लाभ होना, जिंदगी के द्वारा फायदा होना, तो क्या करना? हम पूरा नम्र होना, पूरा उतर जाना, हमारा घमंडी उतर जाना, हमारा दिखावटी उतर जाना, हमारा स्वार्थ उतर जाना, हमारा लालच उतर जाना, हमारा जितना भी हमारा बड़ापन है पूरा सब उतर जाना। तब जाके हम दूसरों को स्वाद दे सकते। नहीं तो हमारी जिंदगी के द्वारा, जैसे स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है, उसको थोड़ा सा, मान लो उसके पास 10-20 लाख रुपए आ गए या 10 लाख आ गए, तो वो स्वार्थी व्यक्ति, अरे मेरे पास इतना पैसा आ गया, एकदम क्या करेगा? एकदम फूल जाएगा और एकदम घमंड से, एकदम दिखावटी से, एकदम घमंड से जीवन जाए। अरे मेरे पास क्या है? पैसा, मेरे पास ये है, मेरे पास अगर मकान आ जाएगा तो अच्छा है, मेरे पास अच्छा बड़ा मकान है, मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतनी कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं करके एकदम घमंड से जीवन जिएगा। अगर वो पूरा उतर जाएगा तो चाहे कार रहे कि नहीं रहे, चाहे पैसा रहे कि नहीं, उसके अंदर घमंड नहीं रहेगा। जो परमेश्वर को अपनी जिंदगी सौंपेगा, वो क्या करेगा? पूरा पिघल जाएगा। जो पिघला हुआ व्यक्ति कैसा रहेगा? चाहे कार रहे कि नहीं रहे, चाहे मकान रहे कि नहीं रहे, पैसा रहे कि नहीं रहे, पूरा अपने आप को नम्र होकर अपनी जिंदगी को दिखाता, प्रकट करता। यानी कि चाल चलन में नम्रता दिखाएगा, बोली में नम्रता दिखाएगा, और काम के द्वारा नम्र दिखा, हर एक चीज में नम्रता दिखाएगा। अगर नम्रता नहीं, अगर स्वार्थ रहेगा तो स्वार्थ क्या करेगा? दूसरों की जिंदगी के द्वारा खुद के बारे में सोचना, इसका मैं काम करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, इसका ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसके साथ इतना मेहनत करके या इसके साथ कुछ मैं इसका मदद करूंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, पूरा मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। भाई तू नमक नहीं है। अगर विश्वासी होगा, पास्टर होगा, कुछ भी होगा, अगर तू मुझे इसका मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसकी सहायता करो तो मुझे क्या मिलेगा। अगर पास्टर और विश्वासी अगर खुद के बारे में सोचता है, खुद का फायदा चाहता है, तो विश्वासी भी नहीं है, पास्टर भी नहीं है, और परमेश्वर का कार्य करने वाला सेवक भी नहीं है। अगर हम परमेश्वर के बेटा, अगर हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, तो क्या होना? पूरा नमक क्या होता? पूरा पिघल जाता है। नमक को अगर हम सब्जी में डालेंगे तो अगर नमक दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता, पूरा पिघल जाता है।
कोई सी भी सब्जी में डालें, अगर सब्जी में डालेंगे तो मिर्ची में मिर्ची दिखाई देगी, मिर्ची को भी हम सब्जी में डाल दे तो मिर्ची भी दिखाई देती है, बाकी प्याज डालते तो प्याज भी दिखाई देता है, जो कुछ जो भी दूसरा कुछ डालते तो सब कुछ दिखाई देता। नमक सब्जी में दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता। आज हमारे जीवन में क्या होना, हम पूरा नमक के समान होना है, पूरा हमारा स्वार्थ पिघल जाना, हमारा घमंड पिघल जाना, हमारा बड़ापा पिघल जाना, हमारा स्वार्थ पूरा जिंदगी पूरी उतर जाना, नमक बन जाना, तब जाके हम पिता परमेश्वर के अधीन रह सकते हैं। अगर हम संसार में लोगों के सामने अधीन नहीं, लोगों के सामने नम्र होकर नहीं जी सकते हैं, तो परमेश्वर के सामने कैसे नम्र हो सकते हैं? इंसान के सामने हम अपने भाई बहन परिवार रिश्तेदार पूरा इनके लोगों के सामने हम नम्रता नहीं लोगों के सामने हम नम्रता नहीं दिखाएंगे तो परमेश्वर के सामने हम कैसे नम्र रह सकते हैं? लोगों के सामने अपन नम्र नहीं रह रहे हैं तो परमेश्वर के सामने कैसे नम्र हो सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता धन्य जो नम्र, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। कहता परमेश्वर का वचन कहता जो नम्र वो परमेश्वर को देखेंगे। कैसे नम्र रहना? अपने आप को पिता के अधीन सौंपना, अपने आप को पिता को सौंप देना पूरा जिंदगी। जो अपनी जिंदगी पिता को सौंपेगा वही नम्र होएगा, जो पिता अपनी जिंदगी पिता को नहीं सौंपेगा वो नम्र नहीं हो सकता है। घमंड अपने क्या स्वार्थी हो सकता है, घमंडी हो सकता है, पूरा चुगलीखोर हो सकता है, पूरा झूठा हो सकता है, वो नम्र नहीं हो सकता है। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, अगर अपनी जिंदगी को, अपनी पूरी जिंदगी को पिता परमेश्वर को सौंपना है तो पूरा नमक के समान नम्र हो जाना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत के ज्योति हो, और तुम जो जगत की ज्योति, जो नगर और पहाड़ में बसा हुआ है, वो जगत की ज्योति क्या करता है? हमेशा दूसरों को प्रकाश देता, जैसे बल्ब रहता। बल्ब क्या काम करता है? दूसरों को रोशनी देता जी, दूसरों को फायदा देता है। जहाँ रोशनी रहेगी तो रोशनी में क्या दूसरे जो अंधकार में पड़ा है, जो बहुत घोर अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति रोशनी को देखकर रोशनी में आकर रोशनी में चल सकता। अगर वो उसको रोशनी दिखाई नहीं देगी, जो अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति को रोशनी नहीं दिखाई देगी तो वो अंधकार में से रोशनी में कैसे आ सकता है? उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर का वचन कहता तुम जगत की ज्योति हो, यानी तुम जो नगर और पहाड़ में बसे हो, यानी कि पहाड़ बोलने से पूरा मान ले पूरा बड़े पहाड़ के ऊपर एक बल्ब लगाया, पूरा जंगल में एक बड़े पहाड़ पे ऊपर एक बल्ब लगा हुआ। वो बल्ब को क्या कहाँ से दिखता? अपन कहीं से भी दूर जाएंगे तो अरे उसके उस पहाड़ पे देखो बल्ब जल रहा है, चलो उधर जाते हैं। तो वो क्या रोशनी को देखकर वो भाई और बहन आते हैं। आज हमारे जीवन में रोशनी होना, यानी कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का रूप सब कुछ हमारे अंदर होना, तो हमारे परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का रूप, परमेश्वर का गुण, प्रभु यीशु मसीह का गुण हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर का गुण, प्रभु यीशु मसीह का गुण देखकर दूसरे लोग आकर्षित होकर आएंगे। नहीं तो अगर बल्ब हमेशा जलता रहता, बल्ब जलता तो बल्ब जहां तक रोशनी देता वहां तक जितने भी लोग रोशनी में रहते हैं वो एकदम आनंद के साथ और हमेशा कांटों से बच जाते हैं, सांप से भी बचते हैं, बिच्छू से बच जाते हैं, गड्ढों से बच जाते हैं, पत्थरों से बच जाते हैं, हर समस्या हर एक चीजों से बच जाते हैं। कौन बचता? जो रोशनी में रहता वो बचता है। उसी प्रकार हम कौन है? रोशनी देने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि हम रोशनी देने वाला बनना है। रोशनी देने वाला है तो क्या करना पड़ता है? एक बल्ब है, अगर बल्ब जलेगा तो पूरा घर में पूरा प्रकाश फैल जाता है, प्रकाश के द्वारा दूसरों को फायदा मिलता। आज अभी जैसे अभी ये टॉर्च, ये जैसे समझाने के लिए अभी जब सूर्य निकलता है, जब तक अंधेरा रहता है तब तक हम सारे घर के अपने घर में अंदर रहते हैं। अगर हमको बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? वो क्या होता है? सूर्य निकलता है तब हम उजाला देखकर बाहर निकलता। जब तक उजाला नहीं दिखाई देगा तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। उसी प्रकार अगर हमें बाहर निकलना हो तो क्या करना? उजाला होना है, यानी कि जब तक उजाला नहीं होगा तब तक हम बाहर नहीं आ सकते, हम अंधेरे में रह सकते हैं।
उसी प्रकार उज्ज्वला कौन है? पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उज्ज्वला है। प्रभु यीशु मसीह कहता जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं जिएगा कहता। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कौन है? जगत की ज्योति है। हम उसके पीछे, हम उसके बेटा बेटी हैं। प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के हम बेटा बेटी। हम भी क्या करना? दूसरों को प्रकाश देना, हमारे जिंदगी के द्वारा दूसरों को फायदा होना, दूसरों को लाभ होना, नुकसान नहीं है। आजकल क्या लोग पूरा हमारे जिंदगी के द्वारा कोई भी है विश्वासी हो तो क्या करेगा? अरे भाई मैं तेरी मदद कर दूंगा तो मैं तेरे साथ आऊंगा तो मुझे इतना पैसे दे देना, ये दे देना, वो दे देना, नहीं तो मदद करूंगा तो मैं तेरी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं तेरी सहायता करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। पूरा स्वार्थी हो गया आजकल, पूरा स्वार्थी है। यानी कि खुद के बारे में सोचना, ज्यादा से ज्यादा खुद के बारे में सोचना और खुद के बारे में सोचना और खुद के लिए फायदा देखना, बस पूरा ये स्वार्थी हो गया। तो इसलिए पूरा स्वार्थ पिघल जाना। और समझाने के लिए जैसे मोमबत्ती हम रखते हैं तो जैसे समझाने के लिए ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती अगर अपन इस मोमबत्ती को यहाँ पे जला देंगे तो मोमबत्ती क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो, घटेगी ना। मोमबत्ती को रखने से, मोमबत्ती को जलाने से मोमबत्ती जितनी जलती जाएगी उतनी खत्म हो जाएगी, जितनी रोशनी देगी और जब तक जलेगी तब तक क्या होगी? मोमबत्ती पूरी पिघलती जाती, पूरी पिघल जाती है मोमबत्ती। उसी प्रकार हम भी मोमबत्ती के समान हैं। हम भी परमेश्वर की ज्योति है। हम भी है मोमबत्ती है। तो हमको क्या होना? पिघलना है, बढ़ना नहीं है। यानी कि बढ़ने का मतलब क्या? हमारा घमंड को नहीं दिखाना, हमारा दिखावटी को नहीं दिखाना, हमारा बड़ापा को नहीं दिखाना। अरे मुझे सब कुछ पता है करके अपने ज्ञान को नहीं दिखाना। अरे सब कुछ मुझे पता है करके मैं सब कुछ पता है क्या, लेकिन अपने अनुभव को नहीं दिखाना। अरे मैं सब कुछ मुझे पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन हमारे अनुभव को नहीं दिखाना। क्या? पूरा पिघल जाना है, मोम के समान पिघल जाना है, पूरा मोम बन जाना, पूरा पिघल जाना, हमारा घमंडी उतर जाना, दिखावटी उतर जाना, स्वार्थ उतर जाना, पूरा पिघल जाना है। पिघल जाएंगे तब परमेश्वर के काम आएंगे। पिघलेंगे नहीं तो काम नहीं आएंगे। घमंडी काम नहीं आ सकता, स्वार्थी पिता परमेश्वर के काम नहीं आ सकता। आज प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। आप कौन से नगर में बैठे हो, आप कौन से गांव में हो, आप कौन से जगह से हो, आप कौन से राज्य से हो, आप कौन से देश के हो, प्रभु ने आपको चुन लिया है। आप नमक के समान हो, प्रभु ने आपको चुन लिया। आप जो एक मोमबत्ती के समान है। अगर आपका भी जीवन प्रभु के काम आना हो तो पिघल जाना। प्यारे भाई बहन, आपका जीवन पूरा पिघल जाना तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कब करेगा? पूरा पिघल जाएगा, आप पूरा उतर जाओगे, तब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु को अपना जिंदगी सौंपना, प्रभु को बोलना, प्रभु जी आज मुझे मोम के समान पिघलाओ प्रभु। आज मेरा घमंड है प्रभु, आज उतर जाए प्रभु। आज मेरा स्वार्थी प्रभु, आज उतर जाए प्रभु। आज मेरा दिखावटी प्रभु, आज उतर जाए प्रभु। आज मेरा मनमर्जी है प्रभु, उतर जाए प्रभु। आज मेरा ज्ञान है प्रभु, उतर जाए प्रभु। आज मेरा अनुभव है प्रभु, उतर जाए प्रभु। मैं कुछ भी नहीं है प्रभु मैं कुछ भी नहीं है मेरे पिता। ओ मेरे पिता, मैं कुछ भी नहीं प्रभु। आज मुझे तैयार करो प्रभु। आज मुझे नमक के समान तैयार करो प्रभु। आज मैं उतर जाता हूँ, आज मैं पिघल जाता हूँ करके प्यारे भाई बहनों, अपने स्वर्गीय पिता के चरणों में पड़ जाओ। अपने स्वर्गीय पिता को अपनी जिंदगी सौंप दो। अपने स्वर्गीय पिता को अपनी जिंदगी अर्पण कीजिए। प्यारे भाई बहनों, अपनी जिंदगी अर्पण करोगे तब पिघलोगे। अर्पण नहीं करोगे, जब तक नमक पानी में नहीं घुलेगा तब तक वो पिघल नहीं सकता। और जब तक मोमबत्ती में आग नहीं लगेगी तब तक वो नहीं पिघल सकता। आग हमारे जीवन में लगना है। पूरा पानी हमारे ऊपर, पानी में पूरा डूबना है।
यानी पवित्र आत्मा में हमें डूबना है, पवित्र आत्मा के आग से हमें पूरा पिघलना है। पवित्र आत्मा का आग प्रभु पिता परमेश्वर को कहना, प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु आज मुझे आग से भर दे प्रभु, आज मुझे पवित्र आत्मा का आग से भर दे प्रभु, आज मेरे अंदर प्रभु पवित्र आत्मा का आग उंडल दे प्रभु, आज मुझे पवित्र आत्मा का आग में उंडल दे, डुबो दे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा का आग में डुबो दे, पूरा पिघल दे प्रभु, मेरा स्वार्थ पिघल जाए प्रभु, मेरा घमंडी पिघल जाए प्रभु, मेरा दिखावटी पिघल जाए प्रभु, मेरा ज्ञान पिघल जाए, मेरा प्रभु सब कुछ जितना भी है मेरे अंदर बड़ापन सब कुछ उतर जाए प्रभु, सब कुछ उतर जाए प्रभु, मेरे अंदर कुछ भी नहीं रहे प्रभु, मेरे अंदर कुछ है करके मैं कहने के लायक हूं क्या प्रभु। आज प्यारे भाई बहनों, अपनी जिंदगी को देखो, मेरे अंदर ये कुछ खूबी है या मेरे अंदर कुछ बड़ापा है करके है क्या, अपने कहने के लायक है क्या अपन? नहीं है। हमारे अंदर खूबी, कुछ खूबी है क्या? आज मैं अच्छा हूं करके परमेश्वर के सामने हमारे अंदर कुछ, हम परमेश्वर और हमारे में अंदर परमेश्वर की जिंदगी देखते समय, हमारी जिंदगी देखेंगे तो हमारे अंदर कुछ खूबियां है क्या? कुछ खूबी नहीं है हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे खुद की बड़ाई करने के लिए, खुद की तारीफ चाहने के लिए, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, खुद को ज्ञानी समझने के लिए, खुद को बड़ा समझने के लिए हमारे पास कुछ है क्या? कुछ है क्या अपने पास? कुछ भी नहीं है। आज प्रभु में है तो बस प्रभु के अनुग्रह से। आज जब जो कुछ प्रभु में है, आज जब तक जहां भी प्रभु ने अपन को रखा तो प्रभु की कृपा, प्रभु के अनुग्रह से है। अगर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा नहीं तो हम खड़े नहीं रह सकते, हम स्थिर नहीं रह सकते हैं। ये जो कुछ है प्रभु का कृपा, प्रभु का अनुग्रह से है। प्यारे भाई बहनों, आज अपनी जिंदगी को अर्पण करना, जिंदगी को प्रभु को सौंप देना है, पूरा जिंदगी अपने पिता को सौंपना है। प्यारे भाई बहनों, आप जिस जगह से हो, जिस गांव से हो, जहां से भी हो, प्यारे भाई बहनों, अपनी जिंदगी पिता को सौंपना है, पिता के चरणों में रहना है, पिता के चरणों में रहकर, प्रभु मुझे तेरी पवित्र आत्मा का आग से भर दे प्रभु, मुझे तेरी पवित्र आत्मा का आग से भर दे और मेरे अंदर प्रभु तेरी आग जलाओ प्रभु। अगर प्यारे भाई बहनों, अगर पिता के लिए अगर आपको जीने का मन नहीं है, पिता के साथ संगति करने का मन नहीं है, पिता के साथ उपस्थिति में बैठने का मन नहीं है और पूरा दुनिया में खो रही हो, दुनिया जैसे जिंदगी जी रहे हो, दुनिया जैसे बोल रहे हो, दुनिया जैसे चाल चलन चल रहे हो, प्यारे भाई बहन आज जिंदगी सौंपना, प्रभु को कहना, प्रभु आज मेरी जिंदगी, आज मेरी प्रभु मेरी जिंदगी आपके आंखों के सामने, आपके नजर के सामने अच्छी नहीं है प्रभु। आज मेरे अंदर कुछ खूबियां नहीं है मेरे प्रभु, आज मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज मुझे आप खड़ा करो तो मैं खड़ा हो सकता हूँ प्रभु, आप मुझे तैयार करो तो मैं तैयार हो सकता हूँ प्रभु, आप मुझे पिघलाओगे तो मैं पिघल सकता हूँ प्रभु, आप ही मुझे पिघलाओ प्रभु। वो मेरे प्रभु, आज मैं मेरी जिंदगी प्रभु मैं आपके चरणों में सौंपता प्रभु, आज मेरी जिंदगी को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु, आज मुझे पिघलाओ प्रभु, मोम के समान पिघलाओ प्रभु, नमक के समान पिघलाओ प्रभु, आज मैं मेरी जिंदगी को सौंपता करके प्यारे भाई बहनों अपनी जिंदगी को अर्पण कीजिए। धन्यवाद। और एक वचन और पढ़ेंगे, एक वचन और पढ़ेंगे, हमारे फिलिपी 2:6 से फिलिपी पढ़ो 2:5 से 6 से पढ़ो, फिलिपी 2:5 से पढ़ो, फिलिपी 2:5 से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। और ध्यान से
जो भाई बहन अनपढ़ भाई बहन हो वो भी अच्छा ध्यान से सुनना वचन को। फिलिपी 2:5 से 8 तक, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ले। प्यारे भाई बहनों, एक बार और ध्यान से देखना। फिलिपी 2:5, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्यारे भाई बहनों, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव हो वैसा हमारा भी स्वभाव हो। कैसा स्वभाव? आज हमारा स्वभाव क्या? हमारे मुख से गाली निकलता, विचार से गलत विचार चलता, हमारा चाल चलन पूरा टेढ़े चाल चलन चलता, हमारा विचार पूरा बुरा विचार आता, हमारे अंदर पूरा लालच भरा हुआ, हमारे अंदर पूरा घमंड भरा हुआ, हमारे अंदर पूरा स्वार्थ भरा हुआ, हमारे अंदर दिखावट है, हमारे अंदर कुछ अच्छी चीजें है ही नहीं। हमारे अंदर कुछ अच्छी चीजें है ही नहीं। आज पूरा पाप से भरी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसा तैयार करना, यही मसीह जिंदगी है। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदगी बोलने से, विश्वासी जिंदगी बोलने से, परमेश्वर के लोगों की जिंदगी बोलने से क्या? यीशु जैसा स्वभाव होना। यीशु मसीह का स्वभाव बोलने से कैसा? वो परमेश्वर होकर मनुष्य का रूप धारण किया और अपने आप को इतना नम्र किया, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हमारे जैसा शरीर में होकर उसको आना पड़ा, पूरा परमेश्वर होकर मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। वो उसका परमेश्वर होकर वहां स्वर्ग में रहने वाला पिता परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर आया। अपने आप को बड़ा नहीं किया, अपने आप को पूरा शून्य किया, या शून्य किया, छोटा, पूरा नम्र किया। इतना परमेश्वर पर स्वर्गीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ शून्य बनकर पूरा जिंदगी पूरा अपने आप को नम्र किया, शून्य अपने आप को नम्र किया। आज हम क्या, थोड़ा सा कुछ अच्छा सा ज्ञान हो जाता अपन पूरा फूल जाते, अच्छा सा कुछ वचन पढ़ना आ जाता तो फूल जाते, अच्छा सा गीत गाना आ जाता तो पूरा फूल जाते हैं, अच्छा सा सब लोगों के सामने, सब लोगों के नजर में अच्छा सा जीवन जीते समय, अरे मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, मैं गलत जीवन जीता हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ, झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता हूँ करके अच्छा अपने आप को बड़ा पा करके वो अपने आप को अच्छा मानकर अच्छा जिंदगी जीता है। परमेश्वर को देखो, प्रभु यीशु मसीह को देखो, अपने स्वर्गों में पिता परमेश्वर होकर स्वर्ग में हो रहने वाला पिता परमेश्वर पृथ्वी पर आकर अपने आप को नम्र और दीन किया, यानी कि पूरा पिघल गया वो। आज हमें भी पूरा पिघल जाना, हमारा घमंड पिघल जाना, हमारा दिखावटी पिघल जाना, हमारा स्वार्थ पिघल जाना, पूरा पिघल जाना, पूरा उतर जाना, पूरा मोम के समान पिघल जाना। यही मसीह का जीवन है। मसीह जीवन बोलने से क्या है? मसीह जैसा जीना ही मसीह जीवन है। हालेलुया। एक बार हालेलुया, एक बार और वो फिलिपी 2:5 एक बार और पढ़ें। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह लोग बोलने से कौन है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जीने वाला ही मसीह लोग है। मसीह बोलने से क्या है? वो अपने आप को नम्र करना, पूरा पिघला हुआ, पूरा नम्र होना, पूरा नमक जैसा पूरा पिघल जाना, पूरा मोमबत्ती जैसा पूरा पिघल जाना, पूरा प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को पाना, प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जीना, पूरा घमंड पिघल जाना, दिखावटी पिघल जाना, स्वार्थ पिघल जाना, पूरा खुद ही पिघल जाना, पूरा नम्र होकर जीने वाला ही मसीह लोग है। ये दिखावटी वाले मसीह लोग नहीं है। आजकल बहुत सारे पूरे कचरा जैसे
पूरे नजर नहीं आएंगे इतने सारे मसीह लोग हैं। वो मसीह लोग कैसे हैं? पूरा घमंडी लोग है। कुछ अच्छा सा कुछ कार के पीछे पड़े, कुछ घर के पीछे पड़े, कुछ बंगला के पीछे पड़े, कुछ दुनिया में ऐस और ऐस की जिंदगी जीने के लिए पीछे पड़े। पूरा ये स्वार्थी है, पूरा पिघले हुआ व्यक्ति नहीं, पूरा ये स्वार्थी। क्या मुझे मैं ये कर लूंगा, मैं इसके कोई पूरी संसार की चीजों के ऊपर और संसार का स्वभाव को पाकर और संसार जैसा जिंदगी जीते हैं। पूरा संसार का स्वभाव अंदर है और संसार के और मनुष्य का स्वभाव, संसार का स्वभाव, पूरा शैतान का स्वभाव पाकर पूरा संसार जैसा शैतान जैसे जीवन जीते हैं। क्या मसीह लोग बोलने से क्या है? पूरा नम्र लोग है, पूरा अपने आप को शून्य करना, वो परमेश्वर के सामने झुक जाना, परमेश्वर के सामने नम्र होना, पूरा परमेश्वर के अधीन रहने वाला एक मसीह लोग है। परमेश्वर के लोग बोलने से कौन है? अपनी जिंदगी पूरी परमेश्वर को अर्पण करने वाले लोग हैं। मसीह लोग बोलने से कौन है? परमेश्वर के स्वरूप में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में जीवन जीने वाला, परमेश्वर के गुण को प्रकट करने वाला, परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह जैसे चाल चलने वाला, प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव वाला, वही मसीह लोग कहलाते हैं। आज प्यारे भाई बहनों, आज आप अपनी जहां कहीं भी बैठे हो, जिस जगह बैठे हो प्यारे भाई बहनों, आज अपने सब भाई बहन अपने घुटनों में आएंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी सौंप देंगे, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी को अर्पण करेंगे। प्रभु को कहना, प्रभु आज मैं ये पिघलना चाहता हूँ, आज मेरे अंदर घमंड है प्रभु, आज मेरे अंदर दिखावट है प्रभु, आज मेरे अंदर स्वार्थ है प्रभु, आज मैं खुद ही के लिए जीवन जीता प्रभु, आज मेरे अंदर प्रभु मैं पिघलता प्रभु, आज मैं मुझे पिघलाओ प्रभु, आज मोम के समान पिघलाओ मेरे प्रभु। आज प्यारे भाई बहनों अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को अर्पण कीजिए। जैसा प्रभु तू चाहता वैसा मुझे तैयार कर करके प्रभु के चरणों में आइए। प्रभु जैसा मैं चाहता वैसा नहीं, जैसा तू चाहता वैसा आज मुझे तैयार कर करके प्रभु के चरणों में सौंपिए। जब आप प्रभु के समान पूर्व मोम के समान पिघल जाओगे, कोई से भी कष्ट में, चाहे कितना भी तंगी आएगी, कितना भी मुसीबत आएगा, कितना भी कष्ट आएगा, कितना भी दुख आएगा, सब कुछ सह सकते हो, आखिरी तक खड़े रहोगे। प्रभु का वचन कहता, जो आखिरी दिन, जो आखिरी तक, अंत तक धीरज धरेगा, उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। अंत तक धीरज कौन धरेगा? जो अपने आप को पूरा प्रभु को सौंपेगा, वो आखिरी तक धीरज धरेगा। आज प्यारे भाई बहनों, प्रभु को अपनी जिंदगी पूरा अर्पण कीजिए और अपनी जिंदगी पूरा प्रभु को सौंपिए और आखिरी तक परमेश्वर के साथ रहने के लिए प्रभु को कहना, प्रभु मैं आखिरी तक, प्रभु मरते दम तक, जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा, जब तक इस शरीर में रहूंगा, प्रभु मेरी जिंदगी आपको सौंपता हूँ। प्रभु आज मेरे लिए जीना नहीं चाहता हूँ, मेरे घमंड के लिए जीना नहीं चाहता हूँ, मैं झूठ के लिए जीना नहीं चाहता हूँ, गाली के लिए जीवन नहीं चाहता हूँ, घमंड के लिए जीवन नहीं चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। प्रभु आज मुझे आपका स्वभाव जिए, आपके लिए जीने के लिए मुझे आपका स्वभाव चाहिए प्रभु। वो प्रभु आपका स्वभाव आज मुझे दीजिए प्रभु। वो प्रभु आपका स्वभाव पाकर हम ही प्रभु का स्वभाव पाएंगे। जो भाई बहन प्रभु का स्वभाव पाएगा वही आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। नहीं तो कोई ना कोई सताएगा, कुछ कष्ट आएगा, दुख आएगा, कोई सताएगा, कोई परेशान करेगा, कुछ ना कुछ समस्या आते समय मसीह से दूर हो जाओगे, मसीह से अलग हो जाओगे। इसलिए प्यारे भाई बहनों अपनी जिंदगी को अर्पण कीजिए और घुटनों पर आके प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु जी आज मुझे मोम के समान, नमक के समान पिघलाओ प्रभु, आज मैं पिघलना चाहता हूँ प्रभु, आज मुझे तेरे चरणों में आने के लिए अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते सब भाई बहन घुटनों में आके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।